दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन कुमार बीएचयू छात्र आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल डीडी ज्ञान दर्पण पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि हमारा चैनल का उद्देश्य जेपीएससी में सफल विद्यार्थियों से परिचित करवाना भी है। दोस्तों आज हम बड़का गांव के उस अभ्यर्थी से परिचित करवाने जा रहा हूं जो इस छठी जेपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन हासिल किए हैं। बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूरी स्थित केरी गढ़ा गांव के निवासी हैं हमारे अभ्यर्थी। तो दोस्तों मैं सफल अभ्यर्थी को मैं अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। नमस्कार विपिन जी। सर मैं दर्शकों की तरफ से आग्रह करूंगा कि आप दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम हरिनाथ महतो है। मेरे पिताजी श्री जुम्मन महतो, माँ का नाम सरिता देवी। हमारा गांव केरीगढ़ा जो प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, जिला हजारीबाग, झारखंड का निवासी हूँ। और हमारे जो वैवाहिक जीवन में हमारे जो धर्मपत्नी श्रीमती सुमंत कुमारी है और हमारे 2 एक बच्ची और एक बच्चा है, एक पीयूष देव और शानवी देव। चलिए बहुत धन्यवाद सर। और सर का छोटा सा परिचय आप सभी जान चुके हैं। सर आप ये बताइए कि आपके मन में कब ये आया सर कि हमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, जो राज्य स्तर का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा एग्जाम है सर? सर जो हमारे जहन में या हमारे मन में आया, ये मैं जब किसी पारा टीचर जब मैं यहाँ था तो हमारे विद्यालय में जब बीडीओ सीईओ या हमारे प्रखंड मुख्यालय में जो जिला के पदाधिकारी होते हैं, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, जब दौरा करते थे तो उनकी जो शान और उनकी जो रुतबा और उनकी जो पावर होती थी और कार्य करने का, मुख्य रूप से जो कार्य करने का जो उनमें क्षमता होता था और जो पावर सरकार देती है, उस पावर को देखकर हमारे मन में लगता था और लगा कि इस पोस्ट में जाने के बाद जो नीडी है, जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, समाज से कटे हुए हैं, इनको यदि मैं इस पोस्ट पर जाऊं तो इनकी सेवा भरपूर कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं वो हमारे मन में रहा और धीरे धीरे जब मैं पारा शिक्षक था तब से ही निरंतर प्रयास में रहा और तत्पश्चात सर सफलता आपके सामने। चलिए तो सर बताएं कि हम पहले पारा शिक्षक थे और सर आज पारा शिक्षक से एक प्रशासनिक पद पे आरूढ़ हुए हैं। सर आपको एक बार पुनः बधाई सर। धन्यवाद। हमारे क्षेत्र का नाम आप रोशन कर रहे हैं सर के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि सर पहले से ही प्रतिभा के धनी रहे हैं और अपने प्रखंड में कई विद्यार्थियों जो मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी हैं उनको सींचने का भी काम किए हैं। सर आप ये बताएंगे कि आप काफी मेहनत करके पारा शिक्षक से लेके आप गवर्नमेंट शिक्षक भी बने, धनबाद में आपकी पोस्टिंग है और अंतिम रूप से आप अपने सपने को साकार किए और प्रशासनिक पद पे आरूढ़ हैं। सर इतने लंबे सफर में आपका कौन सा सर जिसका आपको श्रेय जाता है सर कि इतना लंबे सफर में आपका पारिवारिक या कि शैक्षणिक रूप से किनको आप श्रेय देना चाहेंगे, क्रेडिट किसे देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जिस सेवा में सफलता पाया हूँ या सफल हुआ हूँ, इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता को सबसे पहले देना चाहूँगा। यदि वो ना होते तो आज मैं ना, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए यहाँ तक कि कोयला बेचे हैं और खेती बाड़ी की है। ये हमारे पिता श्री जुम्मन महतो हुए और इनसे मैंने एक चीज़ सीखा कि जिम्मेवारी या जवाबदेही कैसे निभाया जाता है, वो मैंने अपने माँ पिताजी से सीखा। और साथ ही साथ हमारे भाई, हमारी पत्नी, हमारे घर के जो भवासिन है, हमारी माँ है, साथ साथ हमारे सास ससुर का भी योगदान है। लेकिन इनके बावजूद भी जो हमारी शैक्षणिक या इस एग्ज़ाम के लिए जो सपोर्ट किए हैं, उनमें महादेव कुमार महतो जो हमारे 6 जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी हैं,
और हमारे जो सहायक शिक्षक मुकेश कुमार सोनी जो सहायक शिक्षक हैं वो काफ़ी हमें मदद किए हैं। मैं उनका यहाँ से तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप उन सभी को श्रेय देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी सर जो क्रेडिट अपने माता पिता को दिए, अभी सर का माता जी नहीं हैं, लेकिन ये बातें सुनकर सर के जो पिताजी हैं उनको खुशी के आंसू बह रहे हैं। और मैं उनके पिताजी को भी प्रणाम करूंगा कि ऐसे पुत्र का जन्म देकर इतने बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि घर बैठे आप तैयारी किए या फिर किसी कोचिंग संस्थान को पकड़ के चले आप? सर, मैक्सिमम तैयारी तो सेल्फ हुआ है, लेकिन मार्गदर्शन है वो हमारे जेपी सर जो गुरुकुल कोचिंग के डायरेक्टर हैं और उनके जितने शिक्षक हैं मैं सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो एक मापदंड या एक जो रोड मैप तैयार करके बतलाए हैं उसमें मैं चला, मेहनत किया और आज सफलता मिली। मतलब कोचिंग संस्थान के रूप में आप गुरुकुल कोचिंग संस्थान को आप अपना श्रेय देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम गुरुकुल कोचिंग संस्थान के साथ सर एक और है जो मॉक इंटरव्यू है, उसका श्रेय मैं चाणक्य को देना चाहता हूँ जो AK मिश्रा हैं। उनसे मैं मोटिवेशन क्लास लेकर अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाया सर। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आप जो श्रेय दिए हैं हमारे क्षेत्र के ही हजारीबाग के ही हैं और बड़का गांव से वो जुड़े हैं। AK मिश्रा सर को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, और गुरुकुल कोचिंग संस्थान के JP सर को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको इस लायक बनाया है। सर, अक्सर एक सवाल का हमने आपको जवाब दें, अक्सर ये कहा जाता है कि एक सफल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। इसमें हमारे नारी के स्थान पे कहिए तो पत्नी और माँ का स्थान दोनों का है। माँ जो दुलार के प्यार से डांट कर पढ़ाई और पत्नी तैयारी करने में काफ़ी सपोर्ट की, एक पैर पर खड़ी होती थी कि आज हमें यहाँ जाना, बिल्कुल चलिए मदद करते हैं, इसलिए इसका श्रेय माँ और पत्नी कहा जाता है। अच्छा सर, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए कितनी अवधि तक पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, क्या रूटीन होना चाहिए उसका? ये सचमुच एक कहिए तो स्टेट का सबसे बड़ा ये सेवा होता है और इसे प्राप्त करने के लिए साधारण रहे तो कोई बात नहीं। कोई भी विद्यार्थी तैयारी करे, चाहे इकोनॉमिकल स्थिति उसका साधारण है, शैक्षणिक मैट्रिक इंटर साधारण है, लेकिन मेरा एक ही कहना है उसकी जो मेहनत हो, उस सेवा उस परीक्षा के लिए जो मेहनत हो असाधारण होनी चाहिए, सफलता उसको कदम चुनिए। चलिए सर, थोड़ा सा आप ये बता दें कि वो अवधि क्या है सर, कितने घंटे तक स्टडी किया जाए सर? न्यूनतम देखिए, कम से कम इतना बड़ा पोस्ट और सेवा है, इसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटा काफ़ी है, लेकिन निरंतर चाहिए। निरंतर करने का मतलब है कि आप किसी दिन आप 10 घंटा 15 घंटा पढ़ लिए 4 दिन और पता चला कि 1 महीना तक हम पढ़े ही नहीं, उससे बेहतर है कि आप 4 घंटा ही डेली स्टडी कीजिए, लेकिन वो निरंतर बना रहिए, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। नियमित अध्ययन, एकदम नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जरा सा भी डिस्कनेक्ट होने के बाद मानव की प्रवृत्ति है भूलने की, ये प्रकृति प्रदत्त है, और जहाँ हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं तो जो हम पढ़े हैं वो पीछे पीछे ओमिट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम प्रयास करें कि कम हो लेकिन निरंतर हो, नियमित हो। चलिए सर, आप बड़गांव से जुड़े हैं, आप बड़गांव के निवासी हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी कतार पे है, जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कदम होगा सर? आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, जो अभी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए मेरा एक सुझाव होगा या एक संदेश होगा कि आप जब नियमित अध्ययन करें तो किसी पीटी को लेकर ध्यान में ना करें, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर करें और नियमित रूप से अपना राइटिंग स्किल है वो डेवलप करें। और साथ ही साथ आप जब किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो जैसे हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है या फिर साइंस का है, तो आप किसी क्वेश्चन का डायग्राम या उसका आंसर बनाते हैं
तो आपसे अपने जो जिनसे मार्गदर्शन या जिसको आइडिया मानते हैं कि ये हमारे लिए आइडियल है, तो या टीचर हैं, तो उनसे आप अपने लिखे गए आंसर को चेक करवाइए, क्योंकि अपना सेल्फ एवोल्यूशन में पता नहीं चल पाता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ है। इसलिए उस विषय के विशेषज्ञ या जिसको आप आइडियल मानते हैं उनसे आप उसका एक करेक्शन करवाइए। तब होगा क्या कि हमारी कहाँ कमी है, फिर आपको सुधार करने में ये सहूलियत होगी। और दूसरी चीज़ है कि जितने लोग जो अभी या PCS है या UPSC कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो फिर मैं एक ही शब्द कहूँगा या एक ही वाक्य कहूँगा कि आप साधारण हो कोई बात नहीं, मेहनत आपकी असाधारण हो, सफलता निश्चित मिलेगी। कठिन मेहनत से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए सर ये बताएं और सर ने ये साबित करके दिखाएं कि रेगुलर लेबर कठिन परिश्रम से मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो सर का एक छोटा सा परिवार है, हम चाहेंगे कि सर जो क्रेडिट दिए हैं अपनी पत्नी को, माँ अभी उपस्थित नहीं है, तो मैं इनका परिवार से आपको मिलवाता हूँ। कंटिन्यू। हाँ, तो सर हमारे हैं, सर के छोटा सा परिवार में जो सदस्य हैं, सर के हमारे ये धर्मपत्नी हैं और उनका भाव है और काफ़ी परिवार खुशहाल हैं और सर का सफलता के लिए लोग सहयोगी हैं। तो मैम आपको भी कैसा लग रहा है? आपके पति देव काफ़ी बड़े एग्जाम को क्रैक किए हैं और एक प्रशासनिक पद पर आरूढ़ हुए हैं। जी, हमें बहुत खुशी हुई है और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इनके पीछे हमने देखा है कि इनके मतलब हमारे माता पिता और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो हम सब बहुत खुश हैं। चलिए, खुशी का माहौल है और इस क्रम में उनका भाव भी है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? और सर से ऐसा उम्मीद था कि सर इतने बड़े एग्जाम को में सफल हो पाएंगे? पूरा यकीन था, भैया बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जो सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे उसमें पूरा मतलब सफलता प्राप्त कर लिए हैं। चलिए, तो हम सर के सदस्यों से भी मिले और बातचीत किए। तो दोस्तों ये सिलसिला जारी रहेगा और जितने भी हमारे बड़काओं के सफल अभ्यर्थी हैं, हजारीबाग के भी हैं, मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वे किस प्रकार तैयारी किए, जिससे आप भी उससे कुछ आपको लाभ मिले। दोस्तों, यदि इस प्रकार का और भी वीडियो आप देखना चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल DD ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।